हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आपका चैप्टर है उसके अंदर हमारा ये एक टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अक्सर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो एकदम ईजी वे में समझते हैं कैसे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या, एक बार हम आपको बता देते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो कोई भी अगर आपके पास एक कर्व दे दिया है, ठीक है, उस कर्व के हिसाब से आपको बताना है कि वो जो सर्कल जो फॉर्म करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा। सिंपली आपको ये समझना है कि आप रेडियस निकाल रहे हैं एक कर्व का, जो मान लीजिए जो कर्वेचर आपके पास दिया हुआ है उससे जो सर्कल फॉर्म होगा उस सर्कल का रेडियस पता करना है, और डिफरेंशिएशन का हेल्प से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये डेरिवेटिव का एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। मतलब आप लोग पूछते हैं ना कि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखिए ये यूज़ को बता रहा है कि जो आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, किसी डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका यूज़ कहाँ है। तो देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हैं। मान लीजिए एक कर्व मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल से समझिए ताकि आपको फील आ जाए एक बार। और ये स्पेशली वीडियो है बैक बेंचर्स के लिए जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, लास्ट टाइम पे है। तो देखिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये हम आपको एक कर्व दे देते हैं और इसका आपको इक्वेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, इसका एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इस कर्व से जो सर्कल फॉर्म होगा आप उसका रेडियस बताइए। बात समझ रहे हैं आप। तो रेडियस कैसे निकालेंगे वही सीखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस कर्व का इक्वेशन दे दिया। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी कर्व का ये इक्वेशन है, मैं एक एग्जांपल के लिए ऐसा कर्व बनाया हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे देता है एग्जाम में, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस 7 एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि किस पॉइंट पे निकालना, x इक्वल टू 1 के लिए। तो अब दिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं और फुल आप 8 मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे तो डिफरेंशिएशन का तो आपको पता रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन दिया आप उसको लिख लीजिए ऐसे करके। वी हैव इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, वी हैव इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस 7। ये हमारा, मान लीजिए आप इसको इक्वेशन 1, ओके। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम इसका डिफरेंशिएशन अभी कर रहे हैं इक्वेशन 1 का। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए y का करेंगे x का रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dx। 2x³ है तो 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x² प्लस 3x का, ये क्या है हमारा 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब ये हो जाएगा मेरा 3। और 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो कुछ नहीं बचा, मतलब आप समझिए ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो जब हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे को ये वैल्यू मिला है। आप इसको डायरेक्ट भी 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए लिख देते हैं 6x² प्लस 3, ये इक्वेशन 2 है। अब आपको क्या बोला था, x इक्वल टू 1 के लिए आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला है, ठीक है, dy/dx यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, मतलब कहने का है 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू 1 दिया, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है कि dy/dx का वैल्यू जब x 1 हो तब क्या आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए ऐसे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमारा है इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ओके, अब देखिए हमारा ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको जब हम फिर से डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है d²y/dx² हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6x² है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 12x, और 3 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा 0, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। और ये हमारा आ गया इक्वेशन 3।
अब सेम काम करेंगे, x इक्वल टू 1 इस 3 में भी पुट करेंगे, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब है व्हेन x इक्वल टू 1, तो हमको यहाँ पे 12 इंटू 1 का वैल्यू जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ से आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 9 मिला था, अभी ये काम आने वाला है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला निकालना है। अब आपको जो बोला गया था आप निकालिए। हमसे बोला गया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसका फार्मूला होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रो से भी डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ओके। और इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन बनाइएगा प्रैक्टिस के लिए। ये होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसके पूरे के स्क्वायर में हमारा लिखना है 3/2, होल पावर में 3/2 रहेगा, अपोन साइन लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ही सिर्फ है, इसका स्क्वायर नहीं करना है। तो ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 तो हमारा 1 रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपने देखा कि हम निकाले हैं तो 9 आया है, तो 9 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और होल पावर में हमने लिखा है 3/2, और अपोन में ये हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, तो उसका आप वैल्यू जानते हैं 12 आया हुआ है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 12। अब आराम से इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप एग्जाम में अलाउड रहता है, आप सॉल्व करिएगा, अगर मान लीजिए थोड़ा डेटा डिफिकल्ट है तो फिलहाल के लिए देखिए ये 1 प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 1 मतलब 82 हो गया, 82, और इसका पावर में है 3/2 और नीचे है आपका 12। अच्छा एक चीज़ समझिए, 3/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताइए तो। इसका मतलब है कि 82 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, 82 इंटू 82 इंटू 82 और रूट लगा दीजिए। मतलब आपको हम ये बताना चाहते हैं, देखिए अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 3/2, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखना है और इस पर रूट लगा देना है। बात समझ में आया, तो क्यूब करके रूट लगा देना है। तो 82 का भी सेम करेंगे, तो देखिए जब 82 इंटू 82 इंटू 82 3 बार लिखेंगे और उसका रूट रहेगा, तो रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो एक 82 तो बाहर आ जाएगा ना। मतलब मेरा कहने का है कि 82 इंटू 82 इंटू 82 लिखेंगे, इस वाला चीज़ का ये मतलब है, और नीचे में 12 है, तो रूट है, स्क्वायर रूट है ये, तो ये हम एक तो 82 निकाल सकते हैं बाहर, आप समझिएगा प्लीज़। तो 82 बाहर निकल गया, एक बच गया रूट के अंदर, और नीचे में है 12, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, ये जो है ये डिविजिबल है, तो आप देखिए मेरा जो वैल्यू आया था 82, रूट के अंदर 82 और नीचे में 12 आया है, ठीक है। अब देखिए ये आराम से कट रहा है, 2 से काटिए ना, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, मतलब कहने का है 41/6 रूट 82, और एक्चुअली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूनिट, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको और सॉल्व करके एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर से लिख सकते हैं, और ये भी कोई गलत आंसर नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। थैंक यू।